नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे होम ट्रिक विथ नैना पे। आज हम बात करेंगे धनतेरस की पूजा और विधि के बारे में। तो इस बार धनतेरस है मंगलवार 29 अक्टूबर। जो पूजा का मुहूर्त है वो है शाम को 6:31 से लेकर रात्रि 8:31 तक। इसी बीच में हमें भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है, उनके साथ धनवंतरी की। तो उनकी स्थापना कैसे की जाए? पहली बात तो समझने वाली है कि हमें क्या लाना है बाजार से। जरूरी बेसिक चीजें, कुबेर भगवान, अगर आपके घर में कुबेर हैं, मान लीजिए मिट्टी के हैं, तो हमारे घर में सबको बेसिक चीजें पता है, क्योंकि ये और धनवंतरी की मूर्ति या फोटो जरूर लगानी चाहिए, जरूर लानी चाहिए। अब किस चीज की लानी चाहिए ये भी समझना है। पहली चीज है कि अगर आपके घर में पीतल के हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप नहीं लाइए। अगर नहीं है और आपको बाजार में मिट्टी के नहीं भी मिले तो आप या तो पीतल के खरीदिए। अगर पीतल के आप नहीं खरीदना चाहते तो आप फोटो लाइए, लेकिन आप लाइए। और उनकी स्थापना कैसे करनी है? उनकी स्थापना करनी है आपको, उनको बैठे स्थापना करनी है कि उनके पीछे का भाग उत्तर दिशा में हो और उनका मुख दक्षिण दिशा में हो, इस तरीके से। क्योंकि कुबेर को और धनवंतरी की दिशा जो है वो दक्षिण दिशा मानी जाती है, तो दक्षिण दिशा में ही हमें उन्हें करनी है। ये तो हो गई उनकी स्थापना की बात। अब हमें उनके धनतेरस पे जरूरी क्या है, हमें कौन सी चीज है जो हमें जरूरी से लानी है? तो पहली चीज हो गई हमें गांठ वाली हल्दी। गांठ वाली हल्दी हमारा झाड़ू। तीसरी चीज हो गई आपकी धनिया, जो मसालों में हम इस्तेमाल करते हैं, जो खड़ी धनिया जिसे हम बोलते हैं, हरी वाली। और चौथी चीज हो गई आपकी नमक। माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है जो गुड़ वाले सेव, तो उसको भी आपको लाना है, क्योंकि माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। भगवान विष्णु यानी धनवंतरी को पीले मिठाई पसंद है, तो पीली मिठाई उनके लिए। और कुबेर भगवान को सफेद मिठाई। सफेद मिठाई बहुत सारी जो बाजार में मिले, पीली मिठाई भी मिल जाएगी। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि खीर उन्हें अति प्रिय है। चाहे आप मिठाई चढ़ाएं ना चढ़ाएं, करें ना करें, कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके लिए खीर आवश्यक। और खीर किस चीज की? मखाने की खीर, चावल की खीर नहीं, मखाने की खीर माता लक्ष्मी को। और अब हो गई पूजा सामग्री। पूजा सामग्री में क्या, हाँ, यहाँ पे भी खरीदा जाता है, आप लोगों के यहाँ भी खरीदा जाता होगा। जैसे कि हम दीपावली के दिन चांदी या सोने के, जिसका जो सामर्थ्य होता है वो जरूर खरीदता है, ठीक है। अब चांदी कुछ नहीं समझ में आया, चांदी का सिक्का लीजिए, नहीं है कोई बात नहीं। आप धनतेरस के दिन बर्तन लीजिए, और वो भी बर्तन मान्यताओं की अगर माना जाए, अगर पहले से देखा जाए तो स्टील का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अभी हम स्टील बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे लिए स्टील बहुत जरूरी है, हम स्टील ही लेंगे। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो हमें धनतेरस के दिन पीतल का या तांबे का बर्तन, तांबा के बर्तन का इस्तेमाल हम, क्योंकि जो तांबा की शुद्धता है वो किसी भी चीज की शुद्धता नहीं है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। बहुत शुद्ध बर्तनों में माना जाता है तांबा। भगवान को उसमें भोग भी नहीं लगता है, भगवान को उसमें स्नान किया करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? इनकी भी कभी ऐसे तो आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के जरूर बताएंगे कि तांबे का भगवान के वेदों में उनकी कथाएं क्या हैं, कैसे तांबा है। तो इसलिए तांबा बहुत जरूरी है। आप छोटी छोटी सी लोटिया ले लीजिए, जिसमें हम जल देते हैं, या भगवान को नहलाने के लिए छोटा सा ले लीजिए, लेकिन आप एक तांबा ले लीजिए। अगर तांबे से भी ऊपर आपका है बजट कि नहीं हम और कुछ ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप एक पीतल भी ले लीजिए, साथ में स्टील भी लीजिए आप। लेकिन स्टील का महत्वता उतना नहीं है कि नहीं हमको एकदम स्टील ले लिए तो चलो सब हो गया। हाँ, बजट के हिसाब से नहीं सामर्थ्यता है मत लीजिए। आप एक चम्मच भी ला देंगे तो बहुत बहुत बड़ी बात है, चलिए चम्मच ही सही। लेकिन अगर है तो कोशिश करिए आप एक तांबा और एक पीतल, कुछ नहीं आप घंटी ही ला दीजिए, कुछ नहीं तो आप इतना बड़ा नहा भगवान को नहलाने वाला ही तांबे का ला दीजिए। एक छोटी लोटिया, जिससे हमारा भी काम भी तो हो जाएगा, उसमें हम भगवान सूर्य को जल दे देंगे। और अगर घर पे नहीं है कुछ नहलाने के लिए तो भानु गोपाल को अपने हम उस पे नहला सकते हैं। एक तो बातें हो गई। और नारियल और चुनरी, माता लक्ष्मी को नारियल और चुनरी। उसके बाद कमलगट्टे का बीज,
कमलगट्टे का बीज माता को, क्योंकि माता लक्ष्मी की भी उत्पत्ति कमल से ही हुई है, तो कमलगट्टे का बीज अति आवश्यक है। अच्छा, अब इतनी सारी बातें हो गई। अब बात होगी कि दीपक का हम क्या करें। देखिए, धनतेरस के दिन जब जो दीपक हम जलाते हैं, जो मुहूर्त पर हम पूजा करेंगे, एक हम दीपक बनाएंगे, थोड़ा बड़ा में बाजार जाकर बड़ा सा दीपक लाएंगे, उसमें बाती बनाएंगे और बाती में उसको भर के अच्छे से घी डालेंगे। घी को वो माता लक्ष्मी को नीचे चावल रख के ऊपर से दिया रखेंगे और उस दीपक को हम जला देंगे। कम से कम 1 आध घंटे तक वो जलना चाहिए। उसके बाद हम उसको जलाने के बाद क्या करेंगे कि माता लक्ष्मी के आगे उसको स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद उस दीपक को हम अब पूरे 1 साल तक उस दीपक का हम मतलब रोज जैसे शाम के समय आपके घर में धूप दीप होता है, भगवान को आरती होती है भगवान की, तो उसके साथ साथ जैसे हम नए दीपक में रोज आरती तो करेंगे, लेकिन जो हमारा धनतेरस वाला दिया है उसको फेंकेंगे नहीं। उस दिए को हम रोज उसमें एक बाती डाल के उसमें हम दीपक जला देंगे। उसकी इतनी महत्ता है कि जब आप जलाएं तो उसमें धनतेरस से लेकर के पूरे 1 साल तक उसमें 2 लौंग डाल के और भगवान से प्रार्थना करके कि हे भगवान, हे माता लक्ष्मी, हे कुबेर भगवान, आप मेरे घर के जो भी हैं, कर्ज है, तकलीफ है, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत है, घर का विकास नहीं हो रहा है, तमाम तरह की चीजें होती हैं जो कि हम महिलाओं के दिमाग में चलती रहती हैं, हम फेस करते हैं उन सब चीजों को। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हम उस दीपक को पर डे जलाएंगे और जला के उसको छोड़ देंगे। फिर अगले नेक्स्ट साल में उस दीपक का एक्सचेंज वाला काम कर देंगे, उसको हटा देंगे, बाकी जो नया आएगा फिर उसको शुरू कर देते हैं। तो दीपक की तो ये महत्वता हो गई, आपको हम बता दिए। अगर आपके पास टाइम है, हाँ, हम घरेलू महिलाएं, हम लोगों के पास बहुत काम रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं जो, लेकिन उस दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के समय से पूजा करके उसके बाद एक कमलगट्टे की माला लाते हैं। कमलगट्टे की माला को लाकर उसे एक बर्तन में, अगर कोई बर्तन हो आपके पास, शुद्ध बर्तन हो जिसमें खाना पीना ना खाए, जो भगवान के लिए ही निकाले हो, उसमें कपूर और लौंग दोनों को जला करके वो जो कमलगट्टे की माला है उस पर से पूरा घुमा के उसको शुद्ध कर दे। शुद्ध करने के बाद जब माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की मूर्ति लाए, तो जब अगर आपकी इच्छा है कि हम धनतेरस को ही ला दें तो चलिए ठीक है, आप उसी दिन लाइए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि हम तो धनतेरस को ही माता लक्ष्मी की मूर्ति मंगा देते हैं। गणेश की भी हमारे घर पीतल के भी हैं, लेकिन मिट्टी की शुद्ध मानते हुए हम लोग, मैं बचपन से देखती आई हूँ, मैं यहाँ भी ससुराल में भी वही करती हूँ। आप भी वही करिए अगर आपको हो सके तो आप उनको लाइए। तो जो कमलगट्टे की माला है उसका एक सर्कल ऐसे करके, क्योंकि माला बहुत बड़ी होती है, 108 माला और दाने उसके बड़े बड़े होते हैं, तो उसको ऐसे घुमा के बीच में लक्ष्मी और गणेश को स्थापित कर दें। रखने के बाद उनको ऐसे करें कि माला फूल पहनाएं। जब उनको उस माले की आपको जरूरत पड़े तो माला आराम से, ऐसा नहीं कि उसको उठाए और भगवान की मिट्टी की मूर्ति गिर गई या पीतल की मूर्ति गिर गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे आराम से उठाएं और उठाने के बाद उस माला से आपको उस दिन से लेकर, मतलब धनतेरस से लेकर दीपावली तक एक माला, अगर आपके पास टाइम है तो, और टाइम अगर आपके पास नहीं, आपके अपने पति से करवाइए। अगर वो नहीं है, मान लीजिए बाहर हैं, कहीं दूर हैं, या फिर ड्यूटी पीरियड में है, नहीं समय से रह पाते, कोई बात नहीं, तो आप कोशिश करिए कि आप कर लें एक माला माता लक्ष्मी के मंत्रों के जाप कर। अब इसमें मंत्र कौन सा होना चाहिए, तो देखिए, मंत्र माता लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं। अगर आप चाहे तो किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे जानकारी है मैं वो आपको बताती हूँ। मैं जिस मंत्र का जाप करती हूँ वो मंत्र है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। ये अभी सुनने में थोड़ा लगेगा कि बहुत बड़ा मंत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे ये जुबान पे आ जाता है, ये होने लगता है, कर लेंगे आप, बड़े बड़े आराम से कर लेंगे। तो इसका जो है कि
हम कोशिश, देखिए कार्तिक महीना चल रहा है, बड़ा ही उत्तम महीना ये है। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सबसे बड़ी चीज़ है कि तुलसी माता। हम तुलसी माता को चाहते हैं भगवान पे, जो कि उनकी पूजा आप करो ना करो, कुछ ना करो, आपके पास टाइम है ना है, एक तुलसी का पत्ता ही हम भगवान पे चढ़ाएं, भगवान प्रसन्न होता है। अब इनकी महत्ता इतनी है कि कुछ भी ना करिए तो हम हमारे लिए वही बहुत है। तो ये कार्तिक महीना इन तीनों देवी देवताओं का बहुत ही मायने, मतलब बहुत महत्व रखता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये महीना पाने का है। हम क्या पा सकते, क्योंकि हमें भगवान ने यहाँ भेजा है, अगर मानव जीवन बना के भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि हमें उन्हें उनके चरण में किस तरीके से चले जाना है। हमें, ठीक है, हम गृहस्थ जीवन में है तो हमारे लिए जरूरी है, क्या चीज जरूरी है कि हमारे लिए ये जरूरी है कि हमें बहुत सारी चीजें करनी है। हमें पैसा भी कमाना है, हम बच्चे हैं तो बच्चों के लिए भी सोचना है, हमें दुनिया समाज को भी देखना है, हमें सारी चीजों को देखना है। ठीक है, हम सब कर, लेकिन भगवान को भी हम किस प्रकार पसंद, गलत तरीके से नहीं, पॉजिटिविटी अंदर लेते हुए, भगवान का ध्यान रखते हुए, भगवान को खुश करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। इन बातों को हमें जरूरी से ध्यान देना है। तो इस वजह से हमें इस महीने, कार्तिक के महीने, जितना हो सके दान पुण्य धर्म सब करना चाहिए। हाँ, एक चीज और है, मेरे कहने का एक मतलब है कि आप वही चीजें करिए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, भगवान प्रसन्न हो। क्योंकि सांस देना हमारे बस में नहीं है और ना लेना। हम ये नहीं कह सकते कि हम सर्वशक्तिमान है। अगर 1 मिनट के लिए अगर कोई कह दे हमसे कि हम सांस रोक ले तो हमारी सामर्थ्यता इतनी नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर भगवान ने हमें 2 पैसे दिए तो उसका आधे से आधा भाग हम किसी को दे सकते हैं। तो धनतेरस और दीपावली हमें ये नहीं कहती कि हम हर जगह से अपना कपट के इधर से ला करके उधर से ला करके सबसे छुपा के रखे, नहीं। वो कहती है कि खुशियां बांटिए, आप जितना बांटेंगे आपको उतना मिलेगा। और हमें लगता है कि इससे अच्छा समय और नहीं होता है, क्योंकि भगवान विष्णु अगर ऐसा नहीं करते, अगर वो भी सोचते कि मेरे पास इतना समय, या भगवान कुबेर भी वही करते या धन्वंतरी भी वही करते, तो आज हम और आप यहाँ पे ऐसे नहीं गृहस्थ जीवन में नहीं सब कुछ पा देते। तो भगवान ने जब देने के लिए हमें भेजा है तो हम भी देकर और लेकर, कहीं हम देंगे तो पक्का है, भगवान का माना हुआ है और शास्त्र प्रमाणित है कि जो देता है उसे जरूर मिलता है। तो दीजिए और अपने में खुशियां बांटिए और खुश रहिए। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया, कौन सी ट्रिक आपको मेरी अच्छी लगी, सारी बातों को आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।